पीरियड में मुझे नहीं लगता कि कोडर्स रिप्लेस होने वाले हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोडर्स के जॉब बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। Which is more important for students, DSA or development? कि जैसे इंटरनेट में बहुत सारे रिसोर्सेज है डीएसए रिलेटेड और बहुत सारे रोड मैप्स है। तो एज अ स्टूडेंट ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कि कौन सा फॉलो करे और क्या पाथ चूज करे। तो इसमें आपका ओपिनियन क्या है? सबने आजकल DSA के 500 प्रॉब्लम 1000 प्रॉब्लम्स इतने इतने DSA के प्रॉब्लम सॉल्व करके रखे हैं, राइट? तो कैसे कोई स्टूडेंट अभी कॉलेज में है वो कैसे स्टैंड आउट कैसे कर सकता है क्राउड से और वो उसके बाद अच्छी जॉब ले सकता है? सो इफ यू वर डूइंग अ जॉब, व्हिच कंपनी वुड यू लाइक टू वर्क फॉर? अवेयरनेस रखना बहुत ज़रूरी है। कई सारे लोग नहीं रखते हैं, वो पूरा एकेडमिक में कंपटीशन लग जाते हैं कि मेरे नंबर इससे ज़्यादा आने चाहिए, उससे ज़्यादा चाहिए। वो उतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए ना। जितना भी आज तक मैंने कोडिंग सीखा है और जितनी भी बड़ी कंपनीज में काम किया है उसमें गीक्स फॉर गीक्स और संदीप सर का बहुत ही बड़ा हाथ रहा है। एंड इट्स एन ऑनर फॉर मी टुडे कि मैं आज संदीप सर के साथ बैठा हूँ यहाँ पे और उनके साथ बहुत सारी बातें करने वाला हूँ। एंड मैं यहाँ पे एज अ यूट्यूबर और या फिर कंटेंट क्रिएटर नहीं बैठा, यहाँ पे मैं एज ए स्टूडेंट बैठा हूँ। एंड मैं जो भी इंडिया के कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एंड कुछ क्वेश्चंस हम इनसे पूछेंगे जो कि स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत रहते हैं, बहुत डाउट्स रहते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स को हम इनवाइट भी करेंगे एक वीडियो कॉल पे, वो आके अपने क्वेश्चंस यहाँ पे पूछेंगे। सो संदीप सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। हाय दिवांशु एंड हाय एवरीवन, प्लेजर टू बी हियर ऑन योर चैनल। तो संदीप सर, फर्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही आजकल पिछले एक साल में ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन हो गया है कि आजकल ना इतना सोशल मीडिया पे एआई इतना जनरेटिव एआई कि एआई टेक ओवर कर लेगा, एआई वेब डेवलपमेंट को ख़त्म कर देगा, कोडिंग को ख़त्म कर देगा। बहुत मतलब एक डरा के रखा हुआ है बच्चों को उस चीज़ ने। तो लोग सोचते हैं कि यार हम कोडिंग अभी करें भी या ना करें, करें तो कुछ फ़ायदा होगा या नहीं। तो आपका इस पे क्या थॉट है कि आपको लगता है एआई अगले चाहे 5 साल में या 6 साल में बिल्कुल टेक ओवर कर लेगा, डेवलपर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी? ऐसा कुछ सिनेरियो लगता है आपको कि पॉसिबल है? देखो यार, दो चीज़ें हुई हैं अभी रिसेंटली। एक चीज़ तो ये हुई है कि एकदम से फेड रेट्स यूएस में बढ़ गए और रिसेशन, थोड़ा स्लो डाउन आ गया, इकोनॉमिक स्लो डाउन। उसकी वजह से स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलना कम हो गई, बंद हो गई, काफ़ी रिड्यूस हुई है। और कोविड के टाइम पे जो ये बड़े बड़े कंपनीज थे जिनका ऑनलाइन बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, वो बिजनेसेस लोग इतने ऑनलाइन नहीं है, लोग ऑफलाइन चले गए। अब ये चीज़ हुई, साथ में एक और चीज़ हो गई कि चैट जीपीटी आ गया उसी टाइम पे। तो लोग, मुझे लगता है, थोड़ा कंफ्यूज हो गए। उनको लोगों को लगा कि ये जो हायरिंग बंद हुई है, जो ले ऑफ्स हो रहे हैं, वो चैट जीपीटी की वजह से हो रहे हैं। जबकि मेजर रीज़न है ये वाली चीज़ कि पहले लोग इतने ज़्यादा ऑनलाइन थे, वो इतने ऑनलाइन नहीं है। स्लो डाउन आया है, फेड रेट्स बढ़े हैं, स्टार्टअप्स को फंडिंग नहीं मिली है। दिस इज़ द बिग रीज़न। और ये वाली चीज़ ना टाइम टू टाइम होती रहती है, जिस वजह से इतने जॉब्स नहीं है मार्केट में। नाउ कमिंग टू चैट जीपीटी, यार देखो आज की डेट में वो इतना अच्छा कोड जनरेट नहीं कर पा रहा है जो ह्यूमंस जितना अच्छा कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आई थिंक इट्स लाइक मोर ऑफ ए प्रोडक्टिविटी बूस्टर। पहले आप जो चीज़ 6 महीने में कर पाते थे, कोड किसी प्रोजेक्ट पे काम, हो सकता है विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी यू विल बी एबल टू डू इन 2 months और मे बी 1 month, बट ह्यूमंस आर स्टिल गोइंग टू बी नीडेड। एंड मे बी I don't know, मतलब how many years it will take for ChatGPT or AI to completely replace humans, and if they can replace humans in coding, they can replace anywhere else also. तो अब ये नहीं पता कितने साल लगेंगे, लेकिन आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि कोडर्स रिप्लेस होने वाले हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोडर्स के जॉब बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। मैं अगर इसको उससे रिलेट करूँ कि पहले लोग असेंबली में कोडिंग करते थे, फिर हाई लेवल कोडिंग आई। अब हाई लेवल कोडिंग आई तो असेंबली में जो कोडिंग करते होंगे, जिनको लगता होगा कि यार हमारी क्या नीड रहेगी, कोडर्स की जॉब कम हो जाएंगी। लोगों का रोल चेंज हो गया। वो पहले उनको आर्किटेक्चर आना चाहिए था, रजिस्टर्स आने चाहिए थे, अब उनको हाई लेवल कोडिंग आनी चाहिए। सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। आपको अब आना चाहिए कि आप बेसिक कोडिंग जानते हो, इट्स लाइक द फंडामेंटल्स नाउ। एट द सेम टाइम यू नीड टू नो कि हाउ टू यूज मशीन लर्निंग एंड एआई टू मेक योर कोड और मेक द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फास्टर। एक बहुत अच्छी बात आपने बोली कि एआई एक प्रोडक्टिविटी टूल है। सो इट्स लाइक कि तुम्हारे पास एक पर्सनल इंटर्न है जिससे तुम लेट से लूप लिखवाना है, तुम्हें नहीं आता उस लैंग्वेज में तो वो लिखवा लिया, कोई स्क्रिप्ट लिखवाना है वो लिखवा लिया। और ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारा एनिमी है, इट्स लाइक अ फ्रेंड। अगर हम उसको फ्रेंड की तरह ट्रीट करेंगे तो हमारा ही उससे फ़ायदा होगा। और आपका काम की जो क्वालिटी है वो अच्छा हो गया। पहले आप बैठ के छोटे छोटे लूप लिख रहे थे, उनको डीबग करके सही कर रहे थे, अब आपको नहीं करना। मैं जब सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करता था अपने टाइम पे, तो कई बार एक छोटी चीज़ डिबग करने के लिए 6-7 घंटे लग जाते थे। अब शायद उतना टाइम नहीं लगेगा आपको। वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप ज़्यादा सीखोगे, आप ज़्यादा अच्छा क्वालिटी वर्क करोगे।
एंड जितना भी मैंने मतलब यूज़ किया है चैट जीपीटी और एआई टूल्स, आई थिंक थोड़ा हाइप ज़्यादा है और उतने लेवल पे नहीं है कि तुम्हें बहुत बड़ा कुछ कॉम्प्लेक्स कोड लिख के दे देंगे या अभी भी logic बहुत लिख के एरर्स दे हैं जो देंगे। कोड जनरेट होता है। हाँ, बहुत उसमें उसको बोलो कि ठीक कर दे, वो बोलते हैं कि आई अपोलोजाइज, फिर भी गलत ही कोड दे देते हैं। तो वो काफ़ी अभी प्रॉब्लम्स हैं। सो ये तो हो गई एआई की बात। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत लोग पता है आजकल, like, आप तो बहुत स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते ही रहते हो, तो सब ने आजकल डीएसए के 500 प्रॉब्लम, 1000 प्रॉब्लम्स, इतने इतने डीएसए के प्रॉब्लम सॉल्व करके रखे हैं, राइट? तो कैसे कोई स्टूडेंट अभी कॉलेज में है, वो कैसे स्टैंड आउट कैसे कर सकता है क्राउड से और वो उसके बाद अच्छी जॉब ले सकता है? देखो, आपने जितने प्रॉब्लम सॉल्व करे हैं, पहली बात तो ये कि आपने कितने ऑनेस्टली करे हैं वो बहुत मैटर करता है। मतलब आप कितने, और आपको अपने आप से ऑनेस्ट होना है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। और आज की डेट में अगर मैं डीएसए की मार्केट के देखूँ, थोड़े दिन पहले क्या हो रहा था, 6 महीने, एक साल पहले, कि डीएसए पे, प्योर डीएसए पे हायरिंग हो रही थी। अभी डीएसए हैज़ बिकम लाइक फंडामेंटल, की और सब्जेक्ट्स की तरह की डीबीएमएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपको आना ही चाहिए। अब डीएसए के अलावा ज़्यादातर कंपनी का फोकस जो है वो साथ में एक स्किल पे भी है। तो डीएसए के अलावा अगर आपको स्टैंड आउट करना है तो डीएसए इतना कर लो कि आप ऑनलाइन कोडिंग राउंड क्वालिफाई कर पाओ, साथ में एक डेवलपमेंट स्किल पे भी काम करो। वो फुल स्टैक भी हो सकता है, एंड्रॉइड भी हो सकता है, आईओएस डेवलपमेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट, कुछ भी आप एक पिक करके उसमें थोड़ा एक्सपीरियंस कर लो। और आप कोई भी चीज़ करोगे एकदम से नहीं होगा, इट विल टेक 2-3 ईयर्स। आई वुड सजेस्ट कि सेकंड ईयर से कर लो और कोई फुल स्टैक में अच्छा खासा 2-3 साल काम कर लो, तो यू विल डेफिनेटली बी वेरी वेरी गुड व्हेन यू आर इन फाइनल ईयर। तो जैसे सर आपने कहा कि कोई एक फील्ड चूज कर लो जिसमें काम करो स्टैंड आउट करने के लिए, तो ये एक बहुत कॉमन डाउट रहता है स्टूडेंट्स के दिमाग में जो भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं कि कौन सा फील्ड हमें चूज करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी फील्ड्स हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड, आजकल तो एआई वेब3 का काफ़ी बूम हो गया है, एंड्रॉयड। तो कौन से फील्ड में जाना चाहिए, कैसे डिसाइड करना चाहिए किसी स्टूडेंट को? देखो, वो आपका चॉइस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या अपीलिंग लगता है। आप सारे टूल्स एक्सप्लोर करो, आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट है, फुल स्टैक डेवलपमेंट है, डेटा साइंस है, आप सब कुछ एक्सप्लोर करो। आपको जो सबसे ज़्यादा अपीलिंग लगता है आप चूज करो, इट्स योर चॉइस। और हर फील्ड में जॉब्स है, मतलब टेक वाले हर कंपनी में, हर कंपनी का मोबाइल ऐप भी होता है, हर कंपनी का वेब ऐप भी होता है, ज़्यादातर बड़े कंपनी का, कुछ हो सकता है ऐप स्पेसिफिक भी हो, तो आप डिसाइड कर सकते हो। लेकिन अगर मार्केट की अगर बात करें तो आज की डेट में शायद फुल स्टैक के सबसे ज़्यादा जॉब है, और डेटा साइंस और डेटा एनालिसिस एक ऐसा फील्ड है जो ग्रो कर रहा है। हो सकता है आज से 1 साल पहले इनके 2% जॉब थे, तो अभी हो सकता है 10% हो गए हों, और हो सकता है 2 साल बाद वो 20-30% हो जाए, फिर 50% हो जाए। सो दिस इज अ फील्ड विच इज ग्रोइंग एंड फुल स्टैक प्रॉब्ली इज एट द टॉप राइट नाउ। हाँ सर, बहुत ये भी मैं मतलब स्टूडेंट्स को ये रेकमेंड करता हूँ कि जब भी आप फील्ड चूज करना चाहते हो तो आप पहले ट्राई करके देखो उसको, थोड़ा 15 दिन या 1 महीना लगाओ कि हाँ कि मुझे फ्रंट एंड में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो बैक एंड में शिफ्ट करो। तो ऐसे ऐसे सब फील्ड्स को ट्राई करो, फिर ही आप डिसाइड कर पाओगे। कि आपको किसी दोस्त ने आगे बोल दिया कि यार बैक एंड अच्छी होती है, तो बस वो सुन के आप बैक एंड मत करने लग जाओ। खुद से सबका अलग अलग रहता है कि कैसा उसकी प्रेफरेंसेस क्या हैं। सो लेट्स से किसी को डिज़ाइन करने में बहुत अच्छा लगता है तो उसको फ्रंट एंड अच्छा लगे, काफ़ी हाई चांसेस हैं, राइट? तो सबको ट्राई करना चाहिए पहले ये, राइट। मैं दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई सेड। आप सारे फील्ड देखो, आप थोड़ा थोड़ा सब कुछ समझो, और आप फिर सब पे थोड़ा ट्राई करके फिर देखो कौन सा आपको ज़्यादा अपीलिंग लग रहा है। आई थिंक मार्केट किधर जा रहा है उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है, मतलब कि आपको क्या अपीलिंग लगता है। कि एक फिर उसके बाद एक चीज़ पे फोकस रहो। एंड फोकस से एक और बात याद आई कि स्टूडेंट्स में एक आजकल एक ट्रेंड क्या रह गया कि आजकल देखो सोशल मीडिया का ज़माना है, इंस्टा रील्स, यूट्यूब, लोग इतना सब देखते रहते हैं, अटेंशन स्पैन भी लोगों का कम हो गया है। तो उससे कोडिंग सीखना या कोई भी स्किल सीखना लेट्स से बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि लोग ना कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, फोकस नहीं रह पाते। क्योंकि मेरे टाइम पे जैसे जब मैं 11th-12th में था, IIT-JEE की प्रिपरेशन कर रहा था, मेरे पास वो बटन्स वाला फ़ोन था जिसमें बस एक गेम थी, कभी कभी वो खेलता था, और कुछ स्मार्टफोन नहीं था, तो मैं बहुत फोकस रह पाता था, कुछ इंस्टा नहीं, कुछ फेसबुक नहीं। लेकिन आजकल डिस्ट्रैक्शंस जो हैं वो बहुत बढ़ गई हैं, हर जगह पे डिस्ट्रैक्शन है अगर आप देखोगे। तो कैसे कोई स्टूडेंट फोकस्ड रह सकता है? यार, सोशल मीडिया का थोड़ा ऐसा है कि इट्स वेरी एडिक्टिव एंड यू नीड टू कंट्रोल योरसेल्फ। अब कुछ नहीं है तो लोग यही देखने लग जाते हैं कि गदर 2 मूवी का कितना कलेक्शन हो गया, OMG 2 जा, फिर पूरी रिसर्च करने लग जाते हैं, क्योंकि वो इतने अच्छे अच्छे आपके फीड में आते रहते हैं। आपने एक बार देखा तो और उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट आने लग जाएंगे। यू नीड टू कंट्रोल। आप ना तो मूवी बनाने वाले हो, ना प्रोड्यूसर बनने वाले हो, ना एक्टर बनने वाले हो। थोड़ी देर देखो, अगर आपको थोड़ा मजा आ रहा है फिर उसको स्किप कर दो, क्योंकि वो तो आपको फीड में दिखाता ही रहेगा। और उससे अच्छा आप अपने कोडिंग पे वापस आ जाओ, गिव इट सम टाइम, 5-10 मिनट्स थोड़ा फन के लिए, लेकिन यू नीड टू कंट्रोल योरसेल्फ, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो आपको फीड दिखाता ही रहेगा, और ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और फीड आपको सोशल मीडिया पे दिखते ही रहेंगे।
वही मतलब खुद पे कंट्रोल रखो और मतलब जितना स्ट्रांग तुम्हारा मोटिवेशन होगा, विल पावर होगा, उतना ही वो कंट्रोल भी कर पाएंगे, राइट। एंड एक काफ़ी रहता है एक आजकल जैसे रिसेशन का ज़माना है, मतलब इतना कंपनीज हायर नहीं कर रही, स्पेशली जो अभी 24 बैच है, 23 बैच है, ज़्यादा कंपनीज उसको हायर कर नहीं रही, स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिल रही, चाहे आप अच्छे कॉलेजेस में भी चले जाओ। सो काफ़ी लोगों को इस बार ना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, एज इन कि वो एक अच्छी कंपनी में जॉब नहीं ले पाएंगे। लाइक लोगों ने देखा है कि हमारे सीनियर जो हैं वो अमेजोन में गए, माइक्रोसॉफ्ट में गए, बट इस साल शायद इतनी हायरिंग नहीं होगी तो वो लोग ना जा पाएँ, और फर्स्ट जॉब में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ उनको करना पड़ेगा। मे बी अगर वो 30 लाख का डिजर्व करते थे, इफ फील की 30 लाख का डिजर्व करते हैं, सो दे आर गेटिंग 10 लाख और मे बी 12 लाख इतना। तो आपके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट जॉब होती है किसी की, वो कितना मैटर करती है कि आगे करियर के लिए, और वो आगे फिर कैसे शिफ्ट कर सकते हैं टू अ बेटर कंपनी जब इम्प्रूव हो जाएंगी कंडीशंस? देखो फर्स्ट जॉब मैटर करती है, लेकिन इसका कोई बाइनरी आंसर नहीं है कि फर्स्ट जॉब ही सब कुछ है। और एक बीटेक स्टूडेंट्स में एक सबसे बड़ा फियर होता है जो जनरली कि एंड ऑफ द बीटेक इज़ नॉट एंड ऑफ द करियर। मेरी तो यार बीटेक के बाद एक भी जॉब नहीं लगी थी। मैं 3-4 महीने दिल्ली में 5,000 रुपये जॉब के लिए भी स्ट्रगल कर रहा था, और मैं इतने सारे रिजेक्शन देखे थे, और मेरी पहली जॉब लगी थी 8,000 रुपये महीने की। तो पहला जॉब माना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इट्स नॉट एंड ऑफ योर करियर, पूरी लाइफ है। तो मैं ये कहूँगा यार, ऐसे सिचुएशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक जॉब लेना। और आप सबसे पहले एक जॉब ले लो, भले ही वो 10,000 की हो, 5,000 की हो, या बिना सैलरी की भी हो। फिर उसके बाद आगे देखो कि यार कई लोग क्या करते हैं, मैं तो अमेजोन नहीं जाऊँगा, मतलब मेरे को ज़्यादा गूगल माइक्रो या फैंक नहीं जाना है। वो मत करो, किसी भी स्टार्टअप में अप्लाई करके एक जॉब ले लो, फिर कंपनीज आपको रिजेक्ट करते हैं, आप दूसरी कंपनी में अप्लाई करते रहो, आपको कोई अच्छा दे, आपको उसको बताओ मेरे पास ऑलरेडी इतने का ऑफर है। ये बहुत करते हैं लोग मार्केट में, और ये लोग एक्सपीरियंस के बात करते हैं, फ्रेशर्स को पता नहीं होता कई बार। आपके हाथ में एक जॉब आ गई, आप फिर दूसरी कंपनी में फिर अप्लाई करो, उनको बताओ एचआर को कि आई ऑलरेडी हैव दिस ऑफर, इफ यू आर गोइंग टू गिव मी बेटर देन ओनली आई विल टेक द ऑफर। तो वो आप कर सकते हो, मतलब, लेकिन पहले एक जॉब हाथ में ले लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का जो खराब टाइम है वो आपको शॉर्ट टर्म में खराब लग रहा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप ज़्यादा मेहनत करके जाओगे किसी कंपनी में, लॉन्ग टर्म में आप उस कंपनी में डेफिनेटली ज़्यादा ग्रो करोगे, क्योंकि जो आपके सीनियर्स हैं, सुपर सीनियर्स हैं, उनको वो जॉब रिलेटिवली ईजिली मिल गया होगा, या आप उस कंपनी में ज़्यादा अच्छे हो गए। तो मुझे लगता है इसको आप एडवांटेज की तरह भी सोच सकते हो, लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा करियर वाइज। और एक चीज़ जैसे आपने कही कि फर्स्ट जॉब हमेशा सब कुछ नहीं होती, बट कई बार ना बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे साथ हुआ था, मैं कॉलेज में कोई ऐसा फैंग कंपनी इस टाइप की क्रैक नहीं कर पाया था, बट मैं एक स्टार्टअप में हायर हुआ वहाँ पे, और जितना मैंने वहाँ पे 1 साल में सीखा, मे बी सैलरी उतना नहीं था, बट जितना मैंने 1 साल में सीखा, उसके बाद में अगले 3-4 साल में कहीं और नहीं सीख पाया। तो कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो तुम्हें बहुत कुछ सिखा जाती हैं, जो तुम्हारे फ्यूचर के लिए ही अच्छी होती हैं, राइट। एंड संदीप सर, आप बहुत सारे स्टूडेंट से मिलते रहते हो, बहुत कॉलेजेस में जाते हो, आप इतने लोगों को पढ़ाते हो। सो जब लोग कोडिंग सीख रहे होते हैं, सो व्हाट्स द वन कॉमन मिस्टेक दैट यू सी कि बहुत स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ नहीं पाते, एक जगह पे रुक जाते हैं, या बिल्कुल ही थोड़ा भी आगे बढ़ नहीं पाते? तो एक ऐसे आपको कौन सी मिस्टेक दिखती है? मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। एक तो लोग बहुत ज़्यादा लैंग्वेज पे फोकस करते हैं, मतलब मैंने भी करा था कि फर्स्ट सेमेस्टर में सी सीखा, फिर सी में 2-3 साल तो सी में ही लगा दिए कि पैरामीटर लेफ्ट टू राइट वैल्यूड होते हैं, राइट टू लेफ्ट होते हैं, आई प्लस 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 आई में कितना डिफरेंस होता है। उसमें थोड़ा रिक्रूटर्स की भी गलती है। जो हमारे इंडिया में जो रिक्रूटमेंट करते हैं, वो रिक्रूटर्स ना कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आई प्लस प्लस डिवाइड बाई प्लस प्लस आई, या जावा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लिए। मुझे लगता है आइडियली रिक्रूटर्स को ये वाले क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। दे शुड फोकस मोर ऑन द फंडामेंटल्स, मोर ऑन द प्रॉब्लम सॉल्विंग, और मे बी मोर ऑन अ डेवलपमेंट साइड कि ये टेक कैसे काम करता है। तो वो भी थोड़ा प्रॉब्लम है। लैंग्वेज वाली एक मुझे चीज़ लगती है कि वी शुड नॉट बी फोकसिंग ऑन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर 2-3 years, वी शुड बी लर्निंग इट इन 2-3 months, एंड देन जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, जब जिस लाइब्रेरी की जरूरत पड़े तब वो लाइब्रेरी यूज़ कर लो। ये एक गलती करते हैं हम लोग। दूसरी गलती, हम एकेडमिक पे कई बार बहुत ज़्यादा फोकस जाते हैं, मतलब मेरा खुद तैयार कि कोई बैकलॉग ना आ जाए। यू नीड टू बी मोर एंड मोर अवेयर। आप वो जो आपका चैनल है या और लोगों के जो चैनल हैं, वहाँ पर इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन आता है, लोग बताते हैं कि यार यहाँ पर जॉब है, इसमें इस वाले स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप उनको फॉलो करो। वो अवेयरनेस रखना बहुत ज़रूरी है। कई सारे लोग नहीं रखते हैं, वो पूरा एकेडमिक में कॉम्पिटिशन में लग जाते हैं कि मेरे नंबर इससे ज़्यादा आने चाहिए, उससे ज़्यादा चाहिए। वो उतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए हमें। ऑब्वियसली एकेडमिक इंपॉर्टेंट है, एक टाइम पे बहुत ज़्यादा होता था, अभी इंडस्ट्री थोड़ा स्किल पे शिफ्ट हो रही है। लेकिन मेरी बातों को ऐसे मत ले लेना कि संदीप सर ने बोला कि मैं एकेडमिक पे फोकस नहीं करूँ, मेरा CGPA रह गया 6 और कंपनी ने बोला 7 कट ऑफ है। देखो यार, आज भी बहुत सारे कंपनी ऐसे हैं जो CGPA मांगते हैं, मतलब देयर इज नो बाइनरी आंसर टू एनी ऑफ दीज क्वेश्चंस।
तो लेकिन वो शिफ्ट हुआ है, पहले सब कंपनी मांगते थे, अब आधे मांगते हैं आधे नहीं मांगते हैं। बट जैसा एक जनरल रिकमेंडेशन रहता है कि आप थोड़ा एक कट ऑफ के ऊपर रखो, लाइक 7-8 इसके ऊपर हाँ, रखो, उतना मेंटेन कर लो और साथ में अवेयर रहो बहुत। अवेयर रहो। जरूरी नहीं है कि सबको 9.5 10 सीजीपी इतना लेके आना है, एक लिमिट के ऊपर रखो, राइट। एंड संदीप सर, अब नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करते हैं, विच इज़ रैपिड फायर राउंड, जिसमें मैं आपसे 5 क्वेश्चंस पूछूंगा, बहुत छोटे छोटे। सो फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स, डीएसए और डेवलपमेंट? आज की डेट में दोनों करने पड़ेंगे भाई, आप एक चूज नहीं कर सकते। एंड योर फेवरेट डेटा स्ट्रक्चर? ट्री, आई लाइक द रिकर्सिव पार्ट ऑफ द ट्री। एंड योर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? C++। योर फेवरेट कोडिंग आईडी? कोडिंग आईडी मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता अभी, तो मैं अभी तो id.geekstories.org सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ कोड लिखने के लिए और वीडियो ट्यूटोरियल्स बनाने के लिए। So if you were doing a job, which company would you like to work for? I think Microsoft, I think the way they're working in AI, machine learning, they're doing fantastic job. And you have visited a lot of colleges. Which is the favorite college you have ever gone to? So I like the colleges where entrepreneurship culture is super good. I like these colleges, Manipal University in Manipal city. That, I mean, they have a very good building, and there were many students whom I met, and they already had really good investment, and they were working in the campus. And BITS Pilani, BITS Goa, these campuses are really awesome in terms of entrepreneurship. Yeah. थैंक यू सो मच संदीप सर। अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ हम मूव करते हैं, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स के हम क्वेश्चंस लेंगे एंड उनको आंसर करने का ट्राई करेंगे। सर, आई एम अभिनव, आई एम अ थर्ड ईयर स्टूडेंट। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे इंटरनेट में बहुत सारे रिसोर्सेज है डीएसए रिलेटेड और बहुत सारे रोड मैप्स है, तो एज अ स्टूडेंट ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कि कौन सा फॉलो करे और क्या पाथ चूज करे। तो इसमें आपका ओपिनियन क्या है? हाँ यार अभिनव, मुझे लगता है जितने भी शीट्स हैं, जितने भी रोड मैप्स हैं, दे आर ऑल गुड एंड दे आर ऑल मेड बाय पीपल हु हैव वर्कड इन द इंडस्ट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप किसी को भी पिक कर लो, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको, जिससे आपको पढ़ने में मजा आता है, जिसको आप ज़्यादा रिलेवेंट समझते हो, जो प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है, वो पिक करके आप पूरा रोड मैप फिनिश कर लो। दे ऑल आर गुड और उसके हिसाब से आप जा सकते हो। एक बार आपने पूरा फिनिश कर लिया, फिर आप और एक्सप्लोर कर सकते हो कि यार यहाँ पर मैंने कोई चीज़ मिस तो नहीं कर दी। आई थिंक दे ऑल, आई मीन जिसपे हमें जो नए हैं उनका नहीं पता, जितने भी पॉपुलर हैं वो सारे ही अच्छे हैं यार। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आप स्टार्ट करो उसको ख़त्म करो। हाँ, उसको फिनिश कर लो, मतलब ये नहीं है कि सारे ही देख रहे हो कर कुछ भी नहीं रहे हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो सर, सो इट्स मी आश्रय। करंटली हम सारे स्टूडेंट हैं और बेसिकली इस समय हम लोग को रेज्यूमे बनाना होता है। तो एक मेरा मेन क्वेश्चन है कि हम लोग जो स्किल सेक्शन है उसमें एटीएस फ्रेंडली बनाने के लिए क्या आप सब स्किल्स लिखें, जो थोड़े बहुत आते हैं वो भी लिखें, कि सिर्फ जो जॉब डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया है वो लिखें? देखो, आइडियली तो आपको उन्हीं जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहिए जिसमें आप फिट बैठ रहे हो, तो नहीं तो क्योंकि उसमें आपका भी टाइम वेस्ट होता है और एचआर का भी टाइम वेस्ट होता है। और आप जहाँ पर आपने थोड़ा डेवलपमेंट में ऑलरेडी काम कर रखा है, कंपनी बोल रही है कि हमें एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप उन्हीं में अप्लाई करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और फिर उसमें आप देख लो कि उन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या स्किल दे रखे हैं, और वो आप स्किल्स अपने रिज्यूमे में उसी हिसाब से डाल दो, क्योंकि कई बार सेम स्किल को लोग अलग अलग कीवर्ड से यूज़ करते हैं। तो आप सेम कीवर्ड यूज़ कर लो, then it's more likely that you will get shortlisted. नेक्स्ट क्वेश्चन। हाय सर, मेरा नाम राजगोपालन है एंड मेरा क्वेश्चन था कि जैसे जब स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं बीएसए प्रैक्टिस करना है ना, तो इंटरनेट पे एंड बहुत सारे रिसोर्सेज पे गाइडेंस मिल जाती है कि व्हाट यू शुड डू, हाउ यू शुड डू, हाउ यू शुड स्टार्ट, बट द टॉपिक जो बहुत लोग टच नहीं करते इज व्हाट यू शुड नॉट डू एंड व्हाट आर द मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कॉमन मिस्टेक्स है जो काफी बच्चे करते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग ऐसे कौन से मिस्टेक्स है जो हमें नहीं करने चाहिए बट स्टिल मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन वो कर देते हैं? मैंने जैसा अभी ये भी बोला कि एक तो गलती जो लोग करते हैं कि लैंग्वेज सीखने में, सिंटेक्स सीखने में बहुत टाइम लगाते हैं। दूसरा, लोग कंसिस्टेंट नहीं रहते, मतलब कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। लोग एक चीज़ करते हैं, थोड़े दिनों बाद छोड़ देते हैं। आप किसी भी चीज़ में अगर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, चाहे वो डीएसए हो या डेवलपमेंट हो, इट टेक्स लॉन्ग टाइम, मतलब एटलीस्ट एन ईयर टू रीच सर्टेन लेवल। और जितना ज़्यादा आप टाइम दे लेते हो कंसिस्टेंटली, उतना बेटर होते जाते हो टाइम को। मैंने भी अगर गीक्सटोरीज कंपनी बनाई है, इतना यहाँ तक भी पहुंचे, मुझे 15 साल लग गए, 15 साल से यही कर रहा हूँ। तो इट टेक्स ऑलवेज टाइम टू रीच सर्टेन गुड स्टेज इन योर लाइफ और इन योर करियर। सो दैट वाज द एंड ऑफ दिस सेक्शन। सो अगेन थैंक यू संदीप सर फॉर बीइंग ऑन द पॉडकास्ट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई एम श्योर ऑडियंस ने बहुत कुछ सीखा, नई चीज़ें सीखी, जो भी उनके डाउट्स हैं वो क्लियर हुए एंड आई रियली होप वी मीट वेरी सून। Thanks, yaar. I really enjoyed being with you and looking forward to meet you again. Yeah.